देखिए, अब हम लोग मौलिक अधिकार का अगला खंड शुरू करने जा रहे हैं और अगला खंड जो हमारा है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो आपको आर्टिकल 25 से 28 के बीच में लिखा गया है। जरा सा इस डिबेट को समझिए, उसके बाद भी इस आर्टिकल को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक बात बताइए, जब हम संविधान का प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो प्रस्तावना के अंदर में कहा गया कि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। मतलब राज्य को पंथ से कोई लेना देना नहीं है, और अगर लेना देना होगा भी तो सभी पंथों के लिए समान दृष्टिकोण होगा, सभी पंथों को वो बराबर मानेगी। फिर यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता लिखने का क्या मतलब है, क्यों लिखा गया धार्मिक स्वतंत्रता? जरा सा पहले इसको समझिए, इसके बैकग्राउंड को फिर हम लेकर के आते हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिस समस्या का जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जब उस समस्या को हम सोल्व करने के लायक नहीं होते, तो अगर आप हिंदू घर में पैदा हुए हैं तो मंदिर में जाकर के भगवान के सामने रो करके, या अगर मुस्लिम है तो मस्जिद में जाकर के अल्लाह ताला के सामने, नहीं, एक हम संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो धर्म एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आपको कुछ मिले या न मिले, लेकिन संतुष्टि तो जरूर मिलता है। आदमी सेटिस्फाइड तो जरूर होता है कि चलो ईश्वर देख लेगा। तो किसी भी व्यक्ति के संतुष्टि का हक तो आप नहीं छीन सकते। इन संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए कि हर व्यक्ति को संतुष्ट होने का राइट है, हर व्यक्ति को अपने समस्या का सॉल्यूशन न मिलने पर, नहीं, व्यक्ति को कोई ऐसा रास्ता जरूर मिलना चाहिए जिस रास्ता को प्राप्त करके और व्यक्ति अपने समस्याओं को थोड़ा हल्का फील करे। वो समस्या सोल्व हो या ना हो, लेकिन व्यक्ति हल्का जरूर महसूस करता है। इसीलिए हमारे संविधान लिखने वालों ने कहा कि धर्म की आज़ादी छीनना उचित नहीं होगा, व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता भी देना चाहिए। और इसी विचार को लेकर के हमारे संविधान लिखने वालों ने आपको धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 के बीच में लिख करके दे दिया। अभी जो हमने यहां पर लिखा है यह आर्टिकल 25 का भाषा है, जिसमें क्या है, देखिए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। समझ रहे हैं? इसके भी पहले मैं आपको दो खंड में तोड़ दूं तो आपको बातें ज्यादा समझ में आ जाएगा। आर्टिकल जो हमारा 25 है ना, इसको दो खंडों में लिखा गया है, 25 का 1 और 25 का 2। ठीक है, 25 का 2। यह जो भाषा है ये आर्टिकल 25 के 1 का है। समझ रहे हैं? तो 25 के 1 के अंदर में जो ये तीन शब्द है, देखिए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, नहीं, इनको तीनों को थोड़ा सा काट ले। यहां पर लोक व्यवस्था का इंग्लिश शब्द क्या है? पब्लिक ऑर्डर। नहीं, सदाचार का मतलब क्या? मोरलिटी, यानी व्यक्ति का मोरल जिंदा रहना चाहिए। समझ रहे हैं? और तीसरा क्या? स्वास्थ्य। इसके अधीन रहते हुए, इसके अधीन रहने का मतलब क्या? इसको बिगाड़ करके आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ा सा प्रतिबंध है कि नहीं है? मतलब पहले इसके अंदर में रहना पड़ेगा। अगर आप अपने धार्मिक स्वतंत्रता आपको दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश के लोक व्यवस्था को बिगाड़ दें, पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ दें, मतलब हंगामा करवा दें, सड़क जाम करवा दें। तो पब्लिक का जो जीवन है वो क्या हो जाएगा? उसकी व्यवस्था क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। अब किसी व्यक्ति को कोचिंग आना है पढ़ने के लिए, आपको रोड पर दंगा हो जाए धर्म को लेकर के, तो आप क्लास नहीं आ पाएंगे। तो जो डेली व्यवस्था आपकी आने की बनी हुई थी वो क्या हो गई? बिगड़ गई। लोक मतलब जनता, व्यवस्था, जनता की जो व्यवस्था है उसको नहीं बिगाड़ना है आपको। दूसरी बात, सदाचार। सदाचार कहने का मतलब कि आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो मोरल वैल्यू है, उसको भी तोड़ करके आप धर्म को, धार्मिक स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई है। जैसे उदाहरण लीजिए, आसाराम बापू। आसाराम बापू को भी धार्मिक स्वतंत्रता था। जब तक वो मंच पर बैठ करके और भाषण दे रहे थे तब तक पुलिस उनको डिस्टर्ब नहीं किया। जब तक वो धार्मिक शिक्षा दे रहे थे, नहीं, सरकार को इसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी, सरकार को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कैरेक्टर को खराब कर लिया, धर्म के आड़ में जैसे ही उन्होंने गलत काम करना शुरू कर दिया, तो उनका क्या है कि आप जो एक साधु के रूप में जो आपका पहचान बनी हुई थी, वो कैरेक्टर आपका रहा नहीं। बाबा राम रहीम, जब तक वो प्रचार प्रसार धार्मिक ज्ञान दे रहे थे, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे उनकी कैरेक्टर पर उंगली उठी, कैरेक्टर असिनेशन हुआ, नहीं, तो उनकी प्रवचन उर्वचन की पद्धति क्या करा दी गई? बंद करा दी गई और चलिए जेल। यानी लोक व्यवस्था नहीं बिगाड़ सकते, सदाचार के अंदर रहते हुए सदाचार को तोड़ना नहीं है आपको। और तीसरा, स्वास्थ्य। अगर आप बीमार हैं
तो बीमारी के आधार पर आपको रोका जा सकता है। जैसे कई बार आप देखेंगे कि जो मुस्लिम संप्रदाय जो धर्म है उसके लोग क्या करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं। तो हज में जब जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर क्या होती है, जांच होती है। अगर उनका तबीयत वगैरह कुछ खराब होता है तो उनको रोक दिया जाता है, क्योंकि आपका जिंदा रहना जरूरी है। आप कोई ऐसा सफर ना करें जिससे स्वास्थ्य क्या हो जाए, खराब हो जाए, हेल्थ खराब हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप पहले ही बात देखिए कि समझिएगा, पहले क्लियर करके 25 में अगर आगे अधिकार दिया गया है तो अधिकार देने से पहले ही क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध भी लगा दिया गया है 3 आधारों पर। तो 25 के 1 को स्पष्ट समझिएगा, 25 के 1 में अधिकार भी है और रिस्ट्रिक्शन भी है, प्रतिबंध भी है। तो शुरुआत कहां से किया गया है, प्रतिबंध से। लोक व्यवस्था के अंदर रहते हुए, यानी कोई भी ऐसा आप धार्मिक प्रचार प्रसार नहीं करेंगे जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ जाए। समझ रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। समझ रहे हैं। दूसरी बात कि आपका मोरल वैल्यू नहीं गिरना चाहिए, और तीसरी बात कि आपका हेल्थ सही होना चाहिए। इन तीनों में अगर आप सही से सटीक उतर रहे हैं तब आगे आपके पास अधिकार है। देखिए तो ये तो तीनों रिस्ट्रिक्शन हो गया कि नहीं हो गया 25 के 1 में ही। अब आगे देखिए कह रहा है, तथा इस भाग के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए, यानी अगर पार्लियामेंट ने कोई अलग भी नियम बना दिया इन तीनों के अतिरिक्त, तो उसके अंदर भी आपको रहना पड़ेगा। समझ रहे हैं, अन्य उपबंध भी बनेगा, यानी अगर कोई अलग नियम भी बन गया तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो यहां तक जो बात की गई है शुरू से लेकर यहां तक, ये किसकी बात कर रहा है, प्रतिबंध का। और तब देखो अधिकार दिया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। हमारी इच्छा है कि हम हिंदू धर्म की पूजा करें, यह हमारी इच्छा है कि अंतःकरण का आवाज है, हमारा ये इनर वॉइस है। नहीं, इनर वॉइस हमारा क्या कह रहा है कि हम हिंदुत्व को माने, मंदिर में जाकर के भगवान भोले को क्या करें, जल चढ़ाएं। लेकिन हम इतना गरीब हैं, इतना गरीब हैं, इतना गरीब हैं कि हमारा 2 साल का मान लो बच्चा है जिसको हम दूध भी उसके लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तो एक ईसाई धर्म का व्यक्ति आता है और वो हमें कहता है कि तुम 5 लाख रुपया लो और मंदिर में पूजा करना बंद करो और जाकर के क्या करो, चर्च में पूजा करो। तो हमारी आत्मा क्या कह रहा है कि मंदिर में जाए, लेकिन हमारी मजबूरी की क्या हो गई, सौदा हो गई। तो किसी भी व्यक्ति का अंतःकरण की जो आजादी है उसको आप नहीं छीन सकते। अंतःकरण का मतलब सिर्फ क्या, अंतःकरण का अर्थ जो अंतःकरण समझते हैं, जो इनर वॉइस है, इसका अर्थ सिर्फ धर्म को लेकर के नहीं है। आपकी जो जीवन है, आपकी जो जिंदगी है ना, उसके अंदर में आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। आप अपने हृदय के आवाज के अनुसार जीवन जी सकते हैं, ऐसा 25 कह रहा है। समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है, देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, मतलब कि बिना रोक ठोक के आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। और कैसे, तो जैसा आपका अंतःकरण कहता है। अगर हमारा अंतःकरण, मान लो कि हम हिंदुत्व में पैदा हो गए, लेकिन हमारा अंतःकरण कहता है कि नहीं बौद्ध धर्म अच्छा है, मान लो, तो फिर हमें बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। हम हिंदू में पैदा हुए तो क्या, अगर हमारा अंतःकरण, अगर हमारे अंदर की आवाज ये कहती है कि हमें ये पद्धति अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम दूसरे पद्धति में चले जाएंगे। या किसी मुस्लिम को ऐसा लगता है कि हमें यहां पर ठीक ठाक फील नहीं हो रहा है, तो वो फिर दूसरे धर्म को अपना सकते हैं। यानी हर व्यक्ति को 25 में आजादी दिया गया है कि आप अपने मर्जी के अनुसार, आप अपने अंदर के आवाज के अनुसार किसी भी धर्म का अबाध रूप से आचरण कर सकते हैं, मान सकते हैं, किसी भी धर्म को बदल सकते हैं धर्म, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसके बाद आगे कह रहा है प्रचार प्रसार करने की, यानी अपने धर्म का क्या करना, प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार का अर्थ क्या होता है, प्रचार का मतलब होता है, समझिए, मतलब नहीं, प्रचार का मतलब होता है अपने संस्थानों का या अपने चीजों का अच्छी अच्छी बात दूसरों को बताना और बता करके उसको इस बात के लिए इंस्पायर्ड करना कि वो इसमें आकर के जुड़ जाए, उसी को प्रचार प्रसार कहते हैं। अगर तुम अपने ही संस्थान के बारे में अगर बुरी बुरी बात बताने लगे तो प्रचार नहीं है, वो तो बर्बादी है, वो तो डिस्ट्रक्शन है। तो प्रचार का अर्थ समझ रहे हैं। तो यहां पर किसकी प्रचार की बात की जा रही है, धर्म की। यानी अगर कोई हिंदू साधु या कोई हिंदू व्यक्ति अगर अपने धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बात कहता हो सामने वाले को, और उसका उद्देश्य क्या है,
अपने धर्म को सही साबित करना और सही साबित करके उस व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करना कि तुम हिंदुत्व धर्म को क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। यही काम कोई मुस्लिम भी कर सकते हैं, यही काम कोई बौद्ध भी कर सकते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म की अच्छी बातें बताने के लिए, अपने धर्म का प्रमोशन करने के लिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये 25 के अंदर में क्या है बताइए, आजादी है। समझ गए? अगला क्या है, आचरण करना। आचरण समझते हैं? नहीं, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आचरण का मतलब अलग होता है। समझ रहे हैं? आचरण क्या होता है ये जरा समझिए। कर्म और आचरण में अंतर होता है। कर्म और आचरण जरा सा देखिएगा। कर्म किसको कहते हैं? आप जो भी जीवन में कर रहे हैं वो आपका कर्म है, चाहे उसका प्रभाव दूसरे पे पड़े या ना पड़े। जैसे स्नान करना, ये तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्नान करना कर्म है कि नहीं है? हाँ, कर्म है। तो जिंदगी में जो भी आप क्रिया कर रहे हैं वो सब कर्म है, चाहे उसका प्रभाव दूसरे पे पड़े या ना पड़े। लेकिन आचरण क्या होता है? तो आचरण भी वो कर्म ही होता है जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एक आईएएस जब काम करता है, आईएएस बनने के बाद आप काम करेंगे और कोई महिला आपके पास शिकायत करने के लिए आई और आप अपना सर नीचे करके और पेपर लिख रहे हैं और वो महिला सामने से बोल रही है, आप उसके तरफ नजर उठा के भी नहीं देख रहे हैं, तो वो बाहर जाके क्या कहेगी कि इस ऑफिसर का आचरण अच्छा नहीं। आपके द्वारा किए गए कर्मों का जब प्रभाव दूसरे पर पड़ता है तो वो आचरण कहलाता है। और वह आचरण अगर गलत प्रभाव पड़ता है तो वो गलत आचरण है, और अगर वो सही प्रभाव पड़ता है तो सही आचरण है। जैसे शिक्षण करना, प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आचरण है। कैसा? सकारात्मक। ये कैसा है? अच्छा आचरण है। यानी अपने धर्म को लेकर के आचरण करने का भी आपका क्या है? राइट है। यानी धर्म से जुड़ी हुए वो सारे कर्म आप कर सकते हैं जिस कर्म से समाज पर अच्छा असर पड़े। समझ रहे? आपको आचरण की भी आजादी है। आचरण कहने का अर्थ क्या है? जैसे मान लो कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि आप जाकर के मंदिर में क्या करिए, पूजा पाठ मंत्र पढ़िए, वो कर्म को आप करते हैं, तो वो आपका क्या है? आचरण है। कर्म करते लोग देखेगा, कहेगा कितना अच्छा आचरण है इसका, पूजा पाठ करती है। तो जितने भी धार्मिक विधानों में चीजें बताई गई है ना, उस कर्म को आप कर सकते हैं। इस बात की भी आपको आजादी है। समझ गए? और हर व्यक्ति को ये कैसा अधिकार है? समान अधिकार। हर धर्म के व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। वो प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई नहीं रोकेगा। वो अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकता है, कोई नहीं रोकेगा। और कैसे? तो अपने अंतःकरण के अनुसार। लेकिन 25 के वन में जो आजादी दी गई है, तो 25 के वन के अंदर में ही क्या कर दी गई है? प्रतिबंध भी लगा दी गई। समझ गए? आपको 25 में ये आजादियां मिली हैं, और ये किसको मिला है? तो हर व्यक्ति को। 25 के अंदर में आजादी किसको मिला है? हर व्यक्ति। हर व्यक्ति आजाद है धर्म के मामले में आर्टिकल 25 के अनुसार, बस इस प्रतिबंध के अंदर रहते हुए। समझ गए? 25 के 2 के अंदर में भी प्रतिबंध है। प्रतिबंध जो है वो क्या है? 25 के 2 का ए और 25 के 2 का बी। समझ गए? ये दो खंडों में इसमें आज क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है। और क्या प्रतिबंध लगाया गया है, इसको जरा समझा जाए क्या? किसी भी धर्म का दो पक्ष होता है बच्चों, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। किसी भी धर्म का दो पक्ष होता है, एक होता है धार्मिक पक्ष और एक होता है गैर धार्मिक पक्ष। धर्म के कितने पक्ष? दो पक्ष। एक है धार्मिक पक्ष और दूसरा है गैर धार्मिक, मतलब जिसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। जैसे ऐसे की एग्जाम्पल से मैं आपको बात समझा दूंगा। जैसे किसी मंदिर में जाकर के ईश्वर का पैर छूना, चरण स्पर्श करना, यह धार्मिक पक्ष है। वहां पर जाकर के ओम कर्पूर गौरम करना, अवतारम करना, धार्मिक पक्ष है। क्यों? क्योंकि यह धार्मिक ग्रंथों का जो मूल भाव है वो यही तो है। कर्मकांड को मानना, पूजा करना, ईश्वर का आदर करना, यह कौन सा पक्ष है? यह धार्मिक पक्ष। लेकिन जाते समय नहीं, वो जो बड़ा सा डब्बा रखा रहता है उसमें पैसा डालना, क्या वो पैसा डालना धार्मिक पक्ष है? वो गैर धार्मिक पक्ष है। नहीं, तो वैसा धर्म जो धर्म के मूल भाव से जुड़ा हुआ हो, मतलब जिस चीज के लिए धर्म बनाई गई है उस चीज से जुड़ा हुआ हो, वो तो धार्मिक पक्ष है। लेकिन जो उस चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, उससे हट करके है, जो पैसों से जुड़ा हुआ हो, मतलब आर्थिक मामला हो, समझ रहे हैं, या राजनीतिक मामला हो,
जैसे कई बार आप देखेंगे कि मंदिर में भी प्रवेश करने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है कि आप ठंडी में नहीं जा सकते उधर। तो आर्थिक मामला हो या राजनीतिक मामला हो, समझ रहे हैं, या सामाजिक मामला हो, जो भी मामला हो, बस उसका धर्म से कोई मूल भाव नहीं जुड़ा हुआ हो। तो धर्म में दोनों बातें होती है कि नहीं होती है। तो एक्चुअली क्या है कि इसकी जो गैर धार्मिक पक्ष है उसको लेकर के सरकार कानून बना करके आपको रोक सकती है, इसको लेकर नहीं रोक सकती, मूल भाव को लेकर नहीं रोकेगी, लेकिन इसमें हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी। जैसे अगर हमारा देवी माँ का पैर छूना है तो देवी माँ का छुएंगे, शंकर भगवान का छूना है तो शंकर भगवान का छुएंगे, क्योंकि ये धार्मिक पक्ष है। इसमें सरकार हमें नहीं बताएगी नहीं कि तुम इनका क्यों छू रहे हो उनका छू, क्योंकि ये धर्म का मूल भाव है। लेकिन अगर तुम कोई मंदिर मस्जिद का ऐसा नियम हो कि पैसा यहां डालो, इतना डालो, 100 रुपया नहीं 500 रुपया डालो, तो सरकार वहां क्या करेगी, रोक लगा देगी। ये लूट है क्या यहां। इसका मतलब क्या है, 25 के 2 का ए कहता है कि गैर धार्मिक पक्ष जितने भी हैं, कौन सा पक्ष, गैर धार्मिक पक्ष, उसको लेकर के सरकार प्रतिबंधित कर सकती है, उसको लेकर के नियम बना सकती है। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं। 25 के 2 का बी जो है सो एक दूसरा प्रतिबंध भी बताता है, इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर वो प्रतिबंध लगा रहा है, और क्या प्रतिबंध लगा रहा है सो देखिएगा। ये कह रहा है 25 का 2 का बी कि धर्म सुधार, धार्मिक सुधार या समाज कल्याण, समाज कल्याण मतलब धार्मिक सुधार सरकार करेगी, किस बात को लेके, सामाजिक कल्याण और समाज सुधार को लेकर के। जैसे मान लो कि सती प्रथा का मसला एक बार धर्म से जोड़ दिया गया था, लेकिन वो समाज का एक बुरा पक्ष था, तो समाज सुधार के लिए सती प्रथा को क्या कर दिया, सरकार ने बैन कर दिया। अब सती प्रथा इज नॉट वैलिड, क्यों, क्योंकि वो मसला किसका है, समाज सुधार का। तो समाज सुधार को लेकर के अगर कोई सरकार नियम बनाए और अगर उससे अगर धर्म को भी क्षति पहुंच जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार समाज कल्याण को लेकर के, जैसे कहा जाता है ना पति परमेश्वरा, ये किसकी मामला है, धर्म का। धर्म क्या कहता है, पति को परमेश्वर की तरह पूजा करना चाहिए, लेकिन हमारा कानून कहता है कि इससे तो हमारे समाज में जीवन भर महिलाएं नीचे रह जाएगी। तो महिलाओं को बराबर लाने के लिए हम पति परमेश्वरा जैसा भावना को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो समाज सुधार या समाज कल्याण को लेकर के अगर सरकार कोई कानून बनाती हो और उससे अगर धार्मिक स्वतंत्रता को ठेस भी पहुंचता हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रतिबंध कितने हो गए, एक तो 25 के 1 के अंदर ही प्रतिबंध है इन तीनों को लेकर के, और 25 के 2 के अंदर भी प्रतिबंध है। इसका मतलब कि धर्म में हस्तक्षेप हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। मामला क्या होना चाहिए, धार्मिक सुधार और समाज कल्याण और समाज सुधार होना चाहिए। अगर ये मसला है तो धर्म को लेकर के प्रतिबंधित करके कुछ नियम बनाई जा सकती है। क्या बातें समझ में आ रही है, नहीं, यानी कि धर्म की भी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से वो समाज को बिगाड़े ना। समाज अगर बिगड़ती है तो हम समाज नहीं धर्म को बदल देंगे, ऐसा कानून के पास नियम है। हमारे धर्म में कुछ ऐसे मसले हैं जो समाज के अंदर में कुरीतियां को क्या करती है, फैला देती है। महिलाओं को जैसे हमेशा छोटा दिखाना, नहीं, जाति के आधार पर मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाह रहा हूं, आप जाकर के पढ़ेंगे तो आपको श्लोक मिल जाएगा। जाति के आधार पर यह कह देना कि शूद्र चाहे जितना भी ज्ञानी हो जाए लेकिन वो पूजा के लायक नहीं हो सकता, और ब्राह्मण चाहे जितना भी मूर्ख हो वो भगवान का संतान है, उसका पूजा होना चाहिए, ऐसा धर्म बात कहता है। तो इससे समाज में क्या होगी, कुरीतियां आएगी, इसमें समाज में प्रतिस्पर्धा का भाव कम हो जाएगा। तो ऐसे नियमों को सरकार क्या करेगी, नियम बना करके बैन कर देगी, और आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि सरकार ने हमारे धर्म की स्वतंत्रता को क्या किया है, छीना है, तो छीनी जाएगी। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं। ठीक इसी तरीके से अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लालच का प्रयोग करना, जैसे कि ईसाई लोग आते हैं तो कहते हैं कंबल बांटते हैं, वो कंबल बांटिए अगर आपका भाव क्या है, समाज सेवा। समाज सेवा अगर भाव है तो बांटिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कंबल बांट करके और फिर लालच देकर के और धर्म में बदलवाने की बात करेंगे कि ये हिंदू तुम्हें मैं 100 कंबल और दूंगा, तुम क्या बन जाओ, ईसाई बन जाओ, तो ये क्या है, ये गलत है। लालच का प्रयोग करना गलत है, भय दिखा करके गलत है। लालच, भय, आप बस अपने धर्मों की अच्छी बात बताइए, अगर उसका दिल कहेगा, क्योंकि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, जब उसका दिल कहेगा तो वो कन्वर्ट होगा।
लेकिन उसके ऊपर बाहरी दबाव से उसको कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता। यह भी क्या है? प्रतिबंध है। ऐसा ही कुछ मामला हुआ ईसाइयों को लेकर के, सॉरी सिखों को लेकर के। सिख एक धर्म है जो कहते हैं ना बाई गुरु जी खालसा, बाई गुरु जी फतेह। तो उनके अंदर में ना 5 क है, जैसे नहीं कड़ा, नहीं कृपान, कंघा। तो उसमें एक कृपान का भी, कृपान मतलब क्या लेके रखते हैं? हाँ, छुरी लेके चलते हैं। तो पहले वो क्या होता था कि जब ये लोग जुलूस उलूस निकालते थे रोड पर, तो इतना बड़ा तलवार लेके निकलते थे, नहीं, और करते थे बाई गुरु जी की फतेह, नहीं बाई गुरु जी दी खालसा। तो सामने वाला का खालसा उड़ गया, नहीं उड़ गया है? ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अब जरा सा सोच करके देखो कि कहा गया है कि लोक व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सिखों का यह कहना था कि ये तो हमारा धर्म का क्या है? मूल भाव है, क्योंकि जब तक 5 चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम सिख हो ही नहीं सकते। तो तलवार तो हमारा क्या है? हक है। अगर इसको छोड़ देंगे तो हमारा धर्म का मूल भाव बचा कहां? तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, सभी कोर्टों का चच्चा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ठीक, कृपान आपका क्या है? धर्म है, मूल भाव है, रखिए कृपान। लेकिन क्या गुरु नानक देव जी तलवार का साइज भी बता के गए थे कि 9 फीट का होना जरूरी है? तलवार इतनी छोटी भी तो हो सकती है। तो ये सिंबल के आधार पर रखना है ना, तो सिंबल के आधार पर रखिए। लेकिन ये जो 4 फीट का लेके निकलते हैं, नहीं, तो उससे किसी का अगर खालसा उड़ गया तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसलिए साइज मैटर नहीं करता, आपको सिंबल के रूप में रखना है, समझ रहे हैं? तो आप सिंबल के रूप में रखिए। इसका मतलब क्या है? जरा सोच के देखिए। धार्मिक मूल भाव था, फिर भी समाज में उसका असर गलत पड़ रहा था, लोक व्यवस्था उससे बिगड़ रही थी, इसलिए वहां पर रोक लगाई गई। समझ रहे हैं कि नहीं लगाई गई? अर्थात अहिंसा परमो धर्म। धर्म का परिभाषा यह है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। तो तलवार लेकर के कौन सा धर्म फैलता है? धर्म का तो अर्थ ही प्रेम है, नहीं? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, और अहिंसा से बड़ा कोई धर्म है नहीं। तो फिर इन चीजों की जरूरत क्या है जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ जाए? धर्म तो एक प्रेम का संदेश है, धर्म तो एक सम्मान का संदेश है, धर्म तो हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहने का संदेश देता है, नहीं? भगवान राम अपना दोस्त किसको बनाए? बंदर को, नहीं? जंगलों में पाए जाने वाले आदिवासियों को, नहीं? जूठा किसका खाए? सबरी का, जबकि वो जाति से क्या थी? जाति का उल्लेख करना भी जरूरी नहीं है, शूद्र थी उसके। और वो भगवान राम कौन थे? महाराज चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र। और वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? सबरी के जूठा बैर खा रहे हैं। इससे भी बड़े हो क्या आप लोग? राम से भी बड़े हो क्या? तो जब उन्होंने संदेश दे दिया कि धर्म का अर्थ ही है प्रेम, एक किसी भी व्यक्ति के जूठा खाने से अगर प्रेम बढ़ता है तो खाइए, भगवान राम ने संदेश दिया है। इसलिए धर्म किस चीज के लिए बना है? धर्म बना है प्रेम के लिए, धर्म बना है संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, धर्म बना है पूजा पाठ के माध्यम से अपने आत्मा को संतुष्ट करने के लिए। वही करिए ना, इसके आड़ में कुछ और क्यों कर रहे हैं? इसलिए 25 आपको सिर्फ इतना ही स्वतंत्रता देता है व्यक्ति को कि जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिले, जिससे समाज में प्रेम बढ़े, जिसमें समाज मजबूत हो। अगर ये चीज करने के लिए अगर आप धर्म की पालन कर रहे हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर इस सिस्टम को आप बिगाड़ने के लिए अगर आप धर्म के अंदर में आ रहे हैं तो प्रतिबंध लगा करके क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? आर्टिकल 25 क्लियर है या नहीं है? नहीं हुआ? समझ रहे हैं? ये आर्टिकल 25 का उल्लेख है।